नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 4 साधारणतया गाड़ियों का संचालन पार्ट 4। 4.09 सतर्कता आदेश कॉशन ऑर्डर। पहला, जब कभी लाइन की मरम्मत हो रही है या किसी अन्य कारणवश विशेष सावधानी की आवश्यकता है तो लोको पायलट को एक सतर्कता आदेश कॉशन ऑर्डर दिया जाएगा, जिसमें इस बात का वर्णन होगा कि किन किलोमीटरों में सावधानी आवश्यक है, सावधानी रखने के क्या कारण हैं और गाड़ी किस गति से चलाई जाएगी। यह सतर्कता आदेश कॉशन ऑर्डर उस स्थान से जहां सावधानी आवश्यक है, गाड़ी के रुकने से ठीक पहले स्टेशन पर या ऐसे अन्य स्टेशनों पर और ऐसी रीति से दिया जाएगा जैसा विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया गया है। दूसरा, उपनियम 1 वहां लागू नहीं होगा जहां लगातार अधिक समय से मरम्मत चल रही है और स्थावर फिक्स्ड सिग्नल ऐसे स्थान से पर्याप्त दूरी पर लगा दिए गए हैं और संबंधित चल कर्मचारी रनिंग स्टाफ को इस बारे में अधिसूचित कर दिया गया है। तीसरा, उपनियम 1 में निर्दिष्ट सतर्कता आदेश को सफेद कागज पर नीले या काले फॉन्ट में या टंकित रूप में या कंप्यूटर से तैयार किया जाएगा और फॉर्म के ऊपर उपयुक्त फॉन्ट साइज बोल्ड अक्षरों में सतर्कता आदेश स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा ताकि उस पर ध्यान आकर्षित हो और उस पर पूरे हस्ताक्षर किए जाएं। सहायक नियम 4.09.1 सतर्कता आदेश। पहला, जब गति सीमा के संबंध में अनुदेश देना आवश्यक हो तथा क्षतिग्रस्त रेल पथ की मरम्मत ऊपरी सिग्नल एवं अंतःपार्श्व उपकरण या संरक्षा के लिए खतरा किसी कारण से हो और सतर्कता आवश्यक हो, तब स्टेशन मास्टर लोको पायलट एवं गार्ड को फॉर्म T 409 पर सतर्कता आदेश जारी करेगा। परिस्थितियों की सूची निम्नानुसार है: का रेलपथ के रखरखाव तथा मरम्मत सिग्नलिंग OHE तथा अंतःपार्श्व कार्य के दौरान। ख इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा रेल फ्रैक्चर बेल्ट विफलता के आकस्मिक मरम्मत के दौरान। ग जब लोको पायलट द्वारा रफ रनिंग व लर्च की सूचना दी जाती है। घ जब पेट्रोलमैन स्टेशन पर निर्धारित समय से 15 मिनट तक रिपोर्ट नहीं करता है। अड़ा तालाबों व नदियों के बांधों की असुरक्षित स्थिति। च जब जल स्तर पुलों के खतरा स्तर से ऊपर हो जाए। छ जब स्टेशन सीमा के बाहर के गेट सिग्नल खराब हो जाते हैं। ज जब शंका हो कि आगे गई गाड़ी से ब्लॉक सेक्शन प्रभावित हुआ व अवरुद्ध हुआ है। झ नियमानुसार जैसा आवश्यक हो सेक्शन में ट्रॉली व सामग्री लॉरी द्वारा कार्य करने की स्थिति में। या जब कोई नया सिग्नल लगाया गया है अथवा वर्तमान सिग्नल बदला गया हो। टा दोहरी लाइन खंड पर यदि कोई गाड़ी सामान्य चलन समय से 10 मिनट और मालगाड़ी सामान्य चलन समय से 20 मिनट में तक नहीं आती है तो विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी को। ठ
ब्लॉक सेक्शन में असहाय गाड़ी की सहायता के लिए इंजन भेजते समय। ड मोटर ट्रॉली के पीछे दूसरी ट्रॉली। ढ गाड़ी के साथ कोई असामान्य स्थिति। अड़ा दोहरी लाइन खंड के किसी एक लाइन पर क्रेन द्वारा कार्य। ता स्टेशन सीमा के अंदर किसी रनिंग लाइन पर क्रेन द्वारा कार्य। था डी के साइडिंग की चाबी यांत्रिक सिग्नल अनुरक्षक को देना या खो जाना। द दुर्घटना स्थल पर दूसरी गाड़ी भेजना। घा स्टेशन मास्टर द्वारा टेलीफोन पर गेटमैन से संपर्क स्थापित करने में असफल रहना। न जब किसी यात्री गाड़ी से चौपहिया वाहन जुड़ी हो। प OHE खराबी के दौरान। फा जब कोई निर्माण कार्य चल रहा हो अथवा किसी रनिंग लाइन के बाजू से सामग्री का लदान उतरान हो रहा हो। बा तूफान, भूकंप, जन आंदोलन आदि के मामले में। भा कोई और परिस्थिति व अवस्था जिसके लिए सतर्कता आदेश जारी करना आवश्यक हो। टिप्पणी। उपर्युक्त आकस्मिक परिस्थितियों की सामान्य सूची जिसके अंतर्गत सतर्कता आदेश जारी करना आवश्यक होता है, लेकिन यह सूची विस्तृत नहीं है। दूसरा, सतर्कता आदेश जारी करने निरस्त करने की पद्धति। का जब कोई सक्षम रेल सेवक OHE अनुरक्षण व कार्य व किसी अन्य कारणों से किसी लाइन के भाग पर कोई विशेष सावधानी बरतना व गति सीमा लगाना आवश्यक हो तो वह। पहला, प्रभावित ब्लॉक सेक्शन खासकर संबंधित ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन के दोनों ओर के स्टेशनों के स्टेशन मास्टर को लिखित में सूचित करेगा व साथ ही किसी स्टेशन पर दुर्घटना को रोकने के लिए आपातकाल में वास्तविक किलोमीटर स्टेशन एवं स्टेशनों को रोकने के लिए आपातकाल में वास्तविक किलोमीटर स्टेशन एवं स्टेशनों के बीच अनुपालन किए जाने वाले गति सीमा व विशेष सावधानी, उसकी प्रकृति एवं अवधि, प्रतिबंधित स्थान पर बचाव की पद्धति तथा इंजीनियरिंग संकेतकों के स्थल जहां लगाए गए हैं इत्यादि का उल्लेख करेगा एवं इस मामले में संबंधित रेल सेवकों को भी सूचित करेगा। दूसरा, ऐसे कार्य तब तक शुरू नहीं किए जाएंगे जब तक स्टेशन मास्टर की लिखित में पावती न प्राप्त हो जाए। खा सूचना प्राप्त करने वाला स्टेशन मास्टर उसकी पावती तब तक नहीं देगा जब तक कि उक्त सूचना वह प्रभावित होने वाले ब्लॉक सेक्शन के दोनों सिरों के स्टेशन मास्टर को ना दे दे और प्राइवेट नंबर के अंतर्गत पावती ना प्राप्त कर ले। वह सतर्कता आदेश रजिस्टर एवं संदेश पुस्तिका में उसे दर्ज करेगा। वह नियंत्रक को भी सूचित करेगा तथा सतर्कता सूचना स्टेशन व संबंधित स्टेशनों को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान सहित सूचित करेगा। नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य संबंधित रेल सेवकों को ऐसी परिस्थितियों की जानकारी दे दी गई है। गा जब ऐसे प्रतिबंध के कारणों व विशेष सावधानी को हटा लिया जाता है तो सक्षम रेल सेवक प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के अंतर्गत स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा तथा पूर्व में सूचित किए गए संबंधित अन्य अधिकारियों को भी उसकी सूचना देगा। सतर्कता आदेश के रद्दीकरण की सूचना प्राप्त होने के बाद स्टेशन मास्टर सतर्कता आदेश जारी करना बंद कर देगा। घ
सतर्कता सूचना स्टेशन मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रत्येक सेक्शन के लिए नामित तथा कार्य संचालन समय सारणी में अधिसूचित सूचना स्टेशनों पर सभी गाड़ियों के लोको पायलटों तथा गार्डों को सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। तीसरा, सतर्कता आदेश जारी करने का प्रक्रिया का प्रभावित सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर द्वारा रेल पथ की मरम्मत हो रही है अथवा गाड़ी की संरक्षा को खतरे में डालने वाली अन्य कोई संभावित घटना जिसके लिए सतर्कता बरतनी जरूरी हो की सूचना पाने वाले स्टेशन मास्टर किसी भी गाड़ी अथवा ब्लॉक बचाव के अंतर्गत चल रहे किसी भी वाहन को अपने स्टेशन से अथवा अन्य स्टेशन से प्रभावित ब्लॉक खंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि पहला, दूसरे सिरे का स्टेशन मास्टर उक्त सूचना पाने की पावती भेजकर पुष्टि नहीं करता। दूसरा, आगे आने वाले खतरे एवं उसके स्थान के बारे में लोको पायलट एवं गार्ड को सतर्कता आदेश जारी करते हुए चेतावनी नहीं देता। तीसरा, उसने सुनिश्चित कर लिया हो कि संबंधित नोटिस स्टेशन द्वारा सतर्कता आदेश जारी कर दिए गए हैं। चौथा, पुनः कार्य संचालन के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती। प्रभावित ब्लॉक खंड के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर भी उपर्युक्त खंडों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। सतर्कता आदेश जारी करने के लिए बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों को तब तक रोका जाएगा जब तक यह सुनिश्चित न कर लिया गया हो कि संबंधित नोटिस स्टेशन द्वारा सतर्कता आदेश जारी कर दिया गया है। सतर्कता सूचना स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा पहला, सतर्कता आदेश करने की सूचना प्राप्त होते ही सतर्कता सूचना स्टेशन का स्टेशन मास्टर स्टेशन से ऐसे किसी भी गाड़ी जिसे प्रभावित ब्लॉक खंड से गुजरना है को अपने स्टेशन को छूटने की तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि वह गार्ड एवं लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी नहीं कर देता है। वह पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के अंतर्गत सतर्कता आदेश जारी की गई पहली गाड़ी का पूरा विवरण बताएगा। दूसरा, सतर्कता सूचना स्टेशन का स्टेशन मास्टर यदि अपने स्टेशन और गाड़ी के अगले नोटिस स्टेशन के बीच संचलन की दिशा में कोई सतर्कता आदेश नहीं है तो निरंक सतर्कता आदेश जारी करेगा। टिप्पणी, जब तक सूचना स्टेशन से सतर्कता आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक लोको पायलट अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। सूचना स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के मामले में सूचना स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के मामले में यदि गाड़ी ऐसे स्टेशन से प्रारंभ होती है जो सतर्कता सूचना स्टेशन नहीं है तो स्टेशन मास्टर नियंत्रक के या पीछे के सूचना स्टेशन से परामर्श करेगा और अगले सूचना स्टेशन तक सतर्कता आदेश जारी करेगा। तथापि यदि संचार व्यवस्था नियंत्रण कक्ष या पिछले सतर्कता सूचना स्टेशन पर खराब हो जाने के कारण ऐसी सूचना प्राप्त नहीं की जा सके तो प्रतिबंधों के लिए यदि कोई हो तो सतर्कता आदेश जारी करने के बाद गाड़ी को रवाना करना चाहिए या अगले ब्लॉक स्टेशन तक निरंक सतर्कता आदेश जारी करते हुए लोको पायलट को इस आशय की लिखित सूचना देना चाहिए
कि उसे अपनी गाड़ी अगले ब्लॉक स्टेशन पर रोकनी है तथा वहां दिए गए सभी अनुदेशों के अनुसार कार्य करना है। इस प्रक्रिया को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक स्टेशन न आ जाए जहां अगले नोटिस स्टेशन तक के सभी प्रतिबंधों के विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। मार्ग में गाड़ी लोको पायलट दल का बदलना। यदि मार्ग में गाड़ी का लोको पायलट दल बदलता है तो कार्यभार ग्रहण करने वाले लोको पायलट गार्ड को कार्यभार मुक्त होने वाले लोको पायलट गार्ड से अपनी गाड़ी से संबंधित सभी सतर्कता आदेश का विवरण प्राप्त कर लेने चाहिए और उनकी पावती दे देनी चाहिए। मार्ग में सहायक बैंकिंग इंजन लगाना। यदि मार्ग के किसी स्टेशन पर सहायक बैंकिंग इंजन लगाना हो तो उस इंजन के लोको पायलट की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं सभी प्रतिबंधों की जानकारी प्राप्त कर ले तथा गाड़ी के लोको पायलट अथवा गार्ड से भी यथा स्थिति संपर्क स्थापित करके आवश्यक सूचना प्राप्त कर ले। विद्युतीकृत खंडों पर पावर ब्लॉक के मामले में यदि पावर ब्लॉक वाले खंड में परिचालित लाइन के लिए डीजल इंजनों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के संचालन की अनुमति आवश्यक हो जाए तो नियमानुसार सतर्कता आदेश जारी किया जाना चाहिए। पावर ब्लॉक की मांग करते समय संबंधित टीपीसी को पावर ब्लॉक की अवधि, ब्लॉक स्टेशनों और उन स्टेशनों के बीच की सही किलोमीटर दूरी जहां पर कार्य करना है, कार्य का प्रकार या किस्म, गाड़ी चलाने की गति तथा लोको पायलट द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य विशेष एहतियातों आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग कार्य, पटरी बदलने, गिट्टियों की गहरी छनाई एवं घुमावों की स्ट्रिंग लाइनिंग जैसे कार्यों के मामले में जहां पर कार्य की प्रगति होने से गति प्रतिबंधों के स्थान समय समय पर बदलते रहते हैं, वहां जब ब्लॉक उठा लिया जाता है तब कार्य से संबंधित इंजीनियरिंग कार्यभारी कर्मचारी निकटतम ब्लॉक स्टेशन, ब्लॉक खंड में नियंत्रण करने वाला ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर की किलोमीटर दूरी एवं पालन किए जाने वाले गति प्रतिबंध को निर्देशित करते हुए एक दैनिक संदेश जारी करेगा और उसकी पावती लेगा। इस गति प्रतिबंध की प्रतिलिपि खंड नियंत्रक, लोको फोरमैन एवं पावर नियंत्रक को भी भेजेगा। इस सूचना के प्राप्त होने के तुरंत बाद स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान द्वारा प्रभावित खंड के ठीक पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को और इकहरी लाइन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को और दोहरी लाइन पर पिछले सतर्कता सूचना स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एवं इकहरी लाइन के दोनों सिरों के नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टरों को सूचित करेगा। उन स्टेशनों के मामले में जहां कोई भी गाड़ी रुकने के लिए बुक नहीं है। पहला, सिवाय आपात स्थिति में जब तक कि गति प्रतिबंधों का अचानक लगाया जाना आवश्यक हो गया हो, सामान्यतः सतर्कता आदेश जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा, यदि ऐसी कोई भी सूचना जिसमें सतर्कता आदेश जारी करना जरूरी हो किसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मिलती है तो पास वाले ब्लॉक स्टेशनों को सतर्कता आदेश जारी करने के लिए तुरंत सूचना देगा और इस संबंध में प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के साथ उनसे पावती प्राप्त होने पर ही गति प्रतिबंधों को लगाए जाने वाले
संदेशों की पावती देगा। तीसरा, ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर निकटतम स्टेशन मास्टर जिसे सूचना पहले प्राप्त होती है उसी प्रकार कार्य करेगा मानो उसने स्वयं प्रतिबंध लगाने वाला संदेश प्राप्त किया हो। चौथा, गति प्रतिबंधों के हटाने व लागू गति प्रतिबंधों में ढील देने के संबंध में सतर्कता आदेश जारी करने हेतु गाड़ी रोकी जाएगी। चौथा, सतर्कता आदेश का विवरण और उसे बनाना। का सतर्कता आदेश निर्धारित प्रपत्र T-409 में बनाया जाएगा। सभी प्रपत्रों पर क्रम संख्या लिखी होगी और प्रत्येक पन्ने पर जारी करने वाले स्टेशन के नाम की मुहर लगाई जाएगी। वह 3 पन्ने में होगा। इसमें एक एक लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए होगा। खा सतर्कता आदेश के पीछे कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यदि एक से अधिक सतर्कता आदेश पत्र प्रयोग में लाए जाएं तो उनमें क्रमशः पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3 आदि लिखे जाने चाहिए। गा प्रतिबंधित क्षेत्र किलोमीटर दूरी और स्टेशन जिस पर या वे स्टेशन जिनके बीच सतर्कता बरतनी है उसका कारण और जिस गति से गाड़ी जाएगी उस गति का सतर्कता आदेश में उल्लेख किया जाएगा। संबंधित स्टेशन के पूरे नाम लिखे जाने चाहिए। घ प्रत्येक गाड़ी के लिए सतर्कता आदेश विशेष रूप से अलग अलग बनाई जाएगी। फिर भी विशेष रूप से उल्लिखित स्टेशन पर व विशेष गाड़ियों के लिए साइक्लों स्टाइल मुद्रित सतर्कता आदेश जारी किए जा सकते हैं। इन सतर्कता आदेशों का जारी करने के पहले स्टेशन मास्टर उसकी जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उन सभी स्थानों का उसमें उल्लेख है जहां सतर्कता का पालन करना आवश्यक है एवं उस पर हस्ताक्षर करेगा। ऐसे सतर्कता आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड हेतु फाइल में रखी जाएगी। इस संबंध में आवश्यक उपबंध संबंधित स्टेशन संचालन नियमों में दर्शाए जाएंगे और ऐसे स्टेशनों गाड़ियों को कार्य संचालन समय सारणी में विशेष रूप दिखाया जाएगा। इंगा जहां कहीं गति प्रतिबंधों का अनुपालन 2 अथवा अधिक स्थलों पर करना आवश्यक हो तो ऐसे स्थलों के किलोमीटर का उल्लेख संचलन की दिशा में भौगोलिक क्रमानुसार किया जाएगा। लोको पायलट को जारी किए गए प्रत्येक सतर्कता आदेश पर हमेशा दिनांक, हस्ताक्षर और मुहर रहेगा। सतर्कता आदेशों पर ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं है। 5वां, सतर्कता आदेश दिया जाना। का गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को सतर्कता आदेश या तो स्वयं स्टेशन मास्टर द्वारा या उसके द्वारा तैनात सक्षम रेल सेवक द्वारा दिया जाएगा और उसकी प्राप्ति तथा उसके लेने के प्रमाण स्वरूप लोको पायलट और गार्ड के हस्ताक्षर रिकॉर्ड पन्ने पर लिए जाएंगे। जब एक से अधिक पृष्ठ दिए जाएं, तब प्रत्येक प्रतिपत्रक पर लोको पायलट और गार्ड हस्ताक्षर करेंगे। जहां पर एक से अधिक इंजन लगे हों, वहां पर सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाएगा और उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तथापि सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट को सतर्कता आदेश देने से पूर्व उसे गाड़ी के दूसरे इंजन या इंजनों के लोको पायलट या लोको पायलटों को दिखा देना चाहिए
और उसके या उनके द्वारा उसे पढ़ लेने और अंतर विषय को समझ लेने के परिणाम स्वरूप उसके या उनके हस्ताक्षर ले लेना चाहिए। गा लोको पायलट तथा सह लोको पायलटों द्वारा चलाए जाने वाले इंजनों के मामले में सतर्कता आदेश को सह लोको पायलटों द्वारा भी नोट किया जाएगा। घा यदि गाड़ी को इंजन द्वारा पीछे से ढकेल कर चलाया जा रहा हो तो प्रभावित खंड के पिछले ब्लॉक स्टेशन पर गाड़ी के गार्ड को भी एक अनुस्मारक सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए। यदि किसी गाड़ी में बैंकिंग सहायक इंजन व इंजनों को आगे या पीछे से लगाया जाता है तो वहां स्टेशन मास्टर द्वारा अनुस्मारक सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए। छठवां, सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड। का उन सभी स्टेशनों पर जहां सतर्कता आदेश जारी किए जाते हैं, स्टेशन मास्टर लगाए गए सभी प्रतिबंधों का अद्यतन रिकॉर्ड, उनके लागू और रद्द करने की तारीख, प्राधिकार, प्रकृति इत्यादि के साथ सतर्कता आदेश पंजीयन में रखेगा और प्रति सोमवार 9 बजे संचालन का दिशानुसार भौगोलिक क्रमानुसार जारी किए जाने वाले सतर्कता आदेशों को आगे लिखेगा। इन पंजियों में स्टेशनों के पूरे नाम लिखे जाएंगे। खा जब ड्यूटी पर व अन्य किसी कारण से स्टेशन मास्टर को भार मुक्त किया जाए तो वह सुनिश्चित करेगा कि कार्यभार ग्रहण करने वाला व्यक्ति उस समय लागू सभी सतर्कता आदेशों, गति प्रतिबंधों के बारे में जानकारी कर लिया है। जब कोई स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर आता है तो उसे स्टेशन दैनंदिनी में उस समय लागू सभी सतर्कता आदेशों को क्रमानुसार अवश्य लिखना चाहिए। गा लोको पर्यवेक्षकों लोको फोरमैन को भी प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग इसी प्रकार की एक सतर्कता आदेश पंजी रखनी चाहिए। एक पृथक रजिस्टर भी रखना चाहिए जिसमें लोको पायलट को प्रत्येक फेरे में बुक करने से पूर्व उनके फेरे के खंड के लागू सतर्कता गति प्रतिबंधों के बारे में उनके द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेने के प्रमाण में उससे पावती ली जा सके। यह जिम्मेदारी लोको पायलट की होगी कि वे पंजीयन देखें और जिस खंड में उन्हें गाड़ी ले जानी है उसमें लागू सभी सतर्कता आदेशों, गति प्रतिबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। घा इसी प्रकार का रिकॉर्ड नियंत्रण कार्यालय तथा ऐसे कार्यालयों में रखा जाना चाहिए जहां इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है। इंगा लोको पायलट और गार्ड अपनी यात्रा के अंत में गाड़ी के अन्य कागजातों के साथ सतर्कता आदेशों को लॉबी पर्यवेक्षकों को सौंप दें। सतर्कता आदेशों के रिकॉर्ड पन्ने जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक अभिरक्षा में रखे जाएंगे। 4.10 सम्मुख फेसिंग कांटों पर गति सीमा। पहला, अनंत पार्श्व नॉन इंटरलॉक्ड सम्मुख फेसिंग कांटों पर गाड़ियों की गति किसी भी दशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी और टर्न आउट तथा क्रॉस ओवर पर भी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी जब तक कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्धारण करके इससे अधिक गति अनुमत नहीं कर दी जाती। दूसरा, उपनियम 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई गाड़ी अंतःपार्श्व इंटरलॉक्ड सम्मुख फेसिंग कांटों पर इतनी ही गति से चलेगी जितनी अंतःपार्श्व मानक स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग द्वारा अनुमत है।
सहायक नियम 4.10.1 अंतःपार्श्विक एवं अनंत पार्श्विक नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर सम्मुख फेसिंग कांटों पर अधिकतम गति कार्य संचालन समय सारणी में दी जाएगी। सहायक नियम 4.10.2 ऐसे स्टेशनों पर जहां सम्मुख कांटों पर गति उसी खंड के दूसरे स्टेशनों के सम्मुख कांटों पर अनुमत गति से कम है, वहां प्रथम आगमन सिग्नल के खंभे पर स्थायी गति संकेतक लगाया जाएगा। जहां दृश्यता सुविधा हेतु रेल पथ से कुछ दूरी पर सिग्नल लगाया गया है, वहां आउटर व वार्नर डिस्टेंट सिग्नल के साथ रेल पथ के किनारे सम्मुख कांटों पर लिखा गति संकेतक बोर्ड लगाया जाए। टिप्पणी: इस नियम के लिए प्रयुक्त शब्द सेक्शन से तात्पर्य है लाइन का वह भाग जिसके सम्मुख कांटों का कार्य संचालन समय सारणी में दर्शाए सभी स्टेशनों पर समान गति होगी। 4.11 स्टेशनों पर बिना रुके जाने वाली गाड़ियों की गति सीमा। पहला, अंतःपार्श्विक इंटरलॉक्ड स्टेशन पर कोई भी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे कम ऐसी गति से जो अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित की गई है से अधिक तेज नहीं चलेगी जब तक कि उस लाइन को जिस पर से गाड़ी को पार होना है कांटों द्वारा या अन्य अनुमोदित साधनों द्वारा दूसरी सभी लाइनों से पृथक नहीं कर दिया जाता और अंतःपार्श्व इंटरलॉकिंग द्वारा यह सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता कि यह स्थिति गाड़ी के पार हो जाने तक बनी रहेगी। दूसरा, यदि गाड़ियों को स्टेशन पर बिना रुके ऐसी लाइन पर से जाने की अनुमति दी जाती है जिसका दूसरी लाइनों से पृथक्करण नहीं किया गया है, तो हर ऐसी परिस्थिति में शंटिंग पूरी तरह रोक दी जाएगी और इंजन से अलग किसी वाहन को या नियम 5.23 के अनुसार ठीक तरह सुरक्षित नहीं है तो ऐसी संबद्ध लाइन पर नहीं रखा जाएगा जो थ्रू लाइन से पृथक नहीं की गई है। सहायक नियम 4.11.1 कांटों पर अधिकतम गति का प्रत्येक सेक्शन के अंतःपार्श्विक स्टेशनों पर अधिकतम गति संचालन समय सारणी में दी जाएगी। खा मोटर ट्रॉली चाहे सीधी जा रही हो अथवा टर्न आउट पर जा रही हो, कांटों पर से गुजरते समय उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। गा लूप लाइन पर जहां पर 12 में 1 व 8 सही 1/2 में 1 के टर्न आउट कर्व सिमिट्रिकल स्विचों सहित है, लाइनों पर से थ्रू गाड़ी जाना। लोको पायलट लूप लाइन से रन थ्रू निकलते समय 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गति नहीं रखेगा। जब कोई रन थ्रू लाइन लूप लाइन से जाती है तो उसके लोको पायलट को स्टेशन भवन के सामने से आगे जाने का प्राधिकार पत्र देंगे। पहला, उन खंडों पर यह गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जिसका उल्लेख लागू संचालन समय सारणी में किया गया है एवं समक्ष अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। घा सीधे स्विचों पर 8 सही 1/2 में 1 टर्न आउट वाली लूप लाइन से रन थ्रू गाड़ी जाना। पहला, सीधे स्विचों पर 8 सही 1/2 में 1 टर्न आउट वाली लूप लाइनों से किसी भी गाड़ी को रन थ्रू निकालने की अनुमति नहीं है। गाड़ी को सर्वप्रथम उस लाइन पर रोकना चाहिए
फिर यदि सिग्नल हो तो ऑफ करना चाहिए अथवा लोको पायलट को आगे जाने का प्राधिकार पत्र देना चाहिए। दूसरा, ऐसी लाइनों पर प्रवेश करते समय एवं उसे छोड़ते समय लोको पायलट को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, सीधे स्विचों के 8(1/2 में एक टर्न आउटों पर लोको पायलट को सावधान करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा का गति संकेतक बोर्ड लगाया गया है। चौथा, ऐसे टर्न आउटों की सूची संचालन समय सारणी में अधिसूचित करना चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।